देखिए, अब जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो है आफ्टर लोड। प्री लोड को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हमने समझ रखा है। प्री लोड, आफ्टर लोड साथ ही साथ कई बार यूज होते हैं। आफ्टर लोड बेसिकली क्या है, देखिए ये डायग्राम से आप परिचित हो चुके हैं। ये डायग्राम बस सिंपल है, आपके 4 वेंट्रिकल हैं, एओर्टा और आर्टरी, आर्ट्रियोल, इधर ऑक्सीजन निकल गया ऑर्गेनल में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और वेन्यूल, वेन्स और ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। ये इसका पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और ऐसे, तो ये एक जनरल एक स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो एवोर्टा से ब्लड निकलता हुआ ऐसे आता है और ये कैपिलरी के सिस्टम में इसमें मिक्स हो जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म है और कैपिलरी जो है वो सेल जो ऑर्गन्स हैं, मेजर मेजर ऑर्गन्स, उनके पेरीफेरी में या इनर्वेटेड है, अंदर धसी हुई हैं, राइट। तो वहां जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन ले ली जाएगी ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कैपिलरी के अंदर ब्लड में शिफ्ट कर दी जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से मूव करता हुआ यहां पर जाएगा और अगेन फिर इससे पल्मोनरी आर्टरी के होते लंग्स में प्यूरिफाई होकर फिर बैक होगा। तो ये जनरल प्रोसेस है किसकी, ब्लड फ्लो की। अभी हम देखते हैं कि सपोज करिए इस पार्ट को, ये जस्ट समझाने के पर्पज से है कि आपको आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट समझ में आए। इस पार्ट से देखिए, इस वाले पार्ट को मैं कट करता हूं, राइट। कट करने का सेंस, ये है लेफ्ट एट्रियम, तो मैं लेफ्ट एट्रियम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, राइट। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ये आपका है लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जो आपका है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सेम डायग्राम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है, ये जो चीज है, ये है आपका क्या, एओर्टा, राइट। ये जो एओर्टा के जस्ट बाद है, ये है क्या है, आर्टरी। उसी डायग्राम को जस्ट समझ में आए आपको, और इसके बाद ये जो स्मॉलर ये इसकी वेसल्स हैं, ये आपकी क्या हैं, ये हैं आपकी क्या, आर्टरियोल। क्या है, आर्टेरियोल। तो इस तरीके से ये देखिए, ये आपका ये। अब देखिए हो बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखिए। मेरा कहने का मतलब है कि जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड शिफ्ट होगा और जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब जब धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हो रहा हो, एक्सपैंड हो रही हो, उस समय यहां पे ब्लड की फिलिंग होती जाती है। और जैसे जैसे यहां पे इसका एक्सपेंशन मतलब इस डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रही है, ब्लड यहां से फिल हो रहा है, तो जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा उस समय ब्लड का वॉल्यूम भी यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट आता है कि जब एक बार यहां पे मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया, अब नाउ इट्स टर्न फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, क्योंकि सिस्टोल और डायस्टोल इसी तरीके से मैकेनिज्म चलती है। तो जब डायस्टोल हो गया, अब जब सिस्टोल का है, सिस्टोल में फिर किधर होगा कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बच्चों जब सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां पे जो सेमील्यूनर वॉल्व है एट द जंक्शन एओर्टा में, ये जो सेमील्यूनर वॉल्व है इस पे प्रेशर पड़ेगा और एक सर्टेन प्रेशर पे ये क्या हो जाएगा, ओपन। अब जब एक सर्टेन प्रेशर पे ओपन हो गया तो जिस तरीके से जितना यहां पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, उतनी तेजी से ब्लड इस पे क्या डलेगा, एओर्टिक वॉल पे प्रेशर। क्योंकि ब्लड को यहां से आसानी से पेरीफेरी में निकलना, पेरीफेरी का सेंस मींस पूरे आर्टेरियल सिस्टम में, आर्टेरियल सिस्टम में आर्टरी और आर्टरियोल आती हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जब हम एओर्टा से आर्टरी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो डायामीटर थोड़ा कम होता है, आर्टरी से आर्टरियोल की तरफ जाते हैं तो डायामीटर और कम होता है। जैसा कि यहां पे दिखा रखा है, एओर्टा का डायामीटर कितना है, इतना डायामीटर है, जबकि आर्टरियोल का डायमीटर इतना है, तो डायमीटर कम हो गया। तो एक बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म है कि जब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा
तो ब्लड को इसके आगे शिफ्ट करना, वीनस सिस्टम में शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। किसके लिए? लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को यहां पे जो ये डायमीटर कम होने की वजह से जो यहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, किसके लिए? जो कमिंग ब्लड पीछे से आ रहा है। अगर इसका डायमीटर हम बहुत वाइड कर दें तो आसानी से ब्लड फ्लो हो जाएगा। चूंकि इसका डायमीटर क्या है? नैरो है, और नैरो डायमीटर होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये रेजिस्टेंस को सुपरसीड करके, मतलब उसको पार करके ब्लड आसानी से क्या हो, यहां वीनस सिस्टम में जा सके। राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि सर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो और जो ब्लड निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल उतना प्रेशर जनरेट कर पाए जो इस रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, ताकि ब्लड आगे की तरफ बढ़ जाए। अब बात आती है आफ्टर लोड। एग्जैक्टली यही आफ्टर लोड है। आफ्टर लोड क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे जितना लोड पड़ेगा, किस चीज का लोड? प्रेशर का लोड। कौन सा प्रेशर? वो प्रेशर जो मैक्सिमम लगने वाला है ताकि इस आर्टेरियोलर सिस्टम से ब्लड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। मींस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, whatever the load will be present on the myocardium, this muscle of the myocardium, लोड किस बात का? कि इस ब्लड को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए अगेंस्ट द दिस आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस। क्योंकि आर्टेरियोल्स को हम रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस वेसल का पर्पज यही होता है कि वो पीछे वाला जो ब्लड आ रहा है उसके लिए क्या डेवलप करेंगे? रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो यहां पे वेंट्रिकल में, पूरे इस लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? लोड। और वो लोड जो इसको सुपरसीड करने के लिए डाला जा रहा है उसको बोलते हैं क्या? आफ्टर लोड। तो आपको बच्चों एज ए स्टूडेंट क्या लगता है कि आफ्टर लोड को अगर कम करना है तो हमको क्या कम करना पड़ेगा? देखिए, आफ्टर लोड अगर कम करना है, इस पे लोड कम करना है, तो एक तो पीछे से जो प्री लोड आ रहा था वो कम कर देंगे। वो वेन्स को डायलेट करके करेंगे, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब आफ्टर लोड को अगर बच्चों अगर कम करना है तो एक पैरामीटर या एक गोल ये भी हो सकता है कि चूंकि रेजिस्टेंस कहां से डेवलप हो रहा है? इस आर्टेरियोलर सिस्टम से। तो अगर इन आर्टेरियोल को हम क्या कर दें? डायलेट कर दें। क्या कर दें? डायलेट कर दें। आर्टेरियल सिस्टम को क्या करें? डायलेट कर दें। तो जब यहां पे डायलेटेशन होगा तो यहां पे ज्यादा लोड नहीं जनरेट करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, ब्लड आसानी से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो जितनी आर्टेरियोलर डायलेटर होती हैं, जितनी आर्टेरियोलर डायलेटर होती हैं ड्रग्स जो आर्टरी को डायलेट करती हैं, वो आफ्टर लोड को कम करती हैं। और जितनी वीनो डायलेटर होती हैं, वेन्स को जो डायलेट करती हैं, वो एक्चुअल में प्री लोड को कम करती हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्री लोड एज आई डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड आपका क्लियर है एंड प्री लोड क्लियर है। तो अब ये 2 पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। राइट? तो आपको अगर कंटेंट समझ में आया तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।